क्योंकि हमारी यात्रा के जिम्मेदार लोग मुझे बार बार रोक रहे हैं, क्योंकि उनको आगे लंबा समय जाना। जिस तरीके से आपके सिद्ध मुख में हम 2 घंटे देरी से पहुंचे, इसलिए आपको भी लग रहा था कि हम देरी से आ रहे तो आगे वालों को तो बहुत लगता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको 2-4 बात कह करके मेरी वाणी को विराम दूंगा। आज आप इस सिद्ध मुख विधान तहसील में आप लोगों ने ये सभा रखी, ये नुक्कड़ सभा रखी, इसमें उपस्थित आप सब लोग इन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो नेता लंबे 100 वर्षों से हमारे इस शाहजहांपुर विधानसभा क्षेत्र में राज करते आए हैं, हमारे लोगों का खून चूसते आए हैं, भ्रष्टाचार करते आए हैं, और हम लोग इनका मुकाबला स्वर्गीय बड़े भाई वीरेंद्र न्यांगली ने इस बिगुल को, इस नीले झंडे को लेकर इस शाहजहांपुर विधानसभा क्षेत्र में फैलाने का जो काम किया, उस कार्रवाई को लेकर आप पिछले 20 वर्ष से लगातार इस नीले झंडे और हाथी के निशान को लेकर आप इस राजगढ़ तहसील में एक तीसरी ताकत के रूप में आप लोगों ने इस तरीके का बिगुल बजाया कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की नींद हराम हो चुकी है, नींद हराम हो चुकी है। इसलिए आप लोगों को नहीं, कोई रोड पर है उसको हटाना। अभी आप लोगों को 3 महीने बाद इस राजस्थान विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, और 3 महीने बाद हम लोगों को, जितने हजारों की संख्या में मेरे कार्यकर्ता खड़े हैं, ये चुनाव 3 महीने आप लोगों को लड़ना है। क्या तैयार हैं आप सब लोग? आप लोग अगर सब लोग तैयार हैं तो आज से ये तय कर लो, 3 महीने तक गांव गांव गली गली में एक ही शोर होना चाहिए, हाथी चला जोरों से, पीछा छुड़ाओ चोरों से। एक भाव के साथ आप लोग हर गली गली में चले जाओगे तो इन भ्रष्ट चोरों से हम पीछा छुड़ा लेंगे। कृष्णा पूनिया जी जब यहाँ विधायक नहीं बनी, 18 में प्रचार किया, तो इस यहाँ की जनता को, किसानों को, जवानों को, नौजवानों को किस किस तरीके के बोले नौकरी लगा देंगे, खेल कोटे में नौकरी लगा देंगे, रेलवे में नौकरी लगा देंगे, और यहाँ के लोग किसान जो लंबे समय से इस नहर की लड़ाई को लड़ रहे हैं। मैं यहाँ एमएलए था, मैंने धरना प्रदर्शन किया, वही विधायक कृष्णा पूनिया ने कहा था कि राजनीतिक मत करना, हम इस नहर को लाके देंगे। पूरी 5 वर्ष हो गए भाइयों, आगे के नहर नहीं आई, इन झूठे लोगों को फिर से घरों में मत घुसने देना। वही कृष्णा पूनिया जिस सड़क से हम गुजरते हैं, पूरे 5 वर्ष बीत गया, सड़क पर आज भी गाड़ी को पैर को टिके। साथियों, किसानों की फसल की बीमा की एक दिन भी सदन में बोलने का काम नहीं किया। किसान और आज फिर समस्या बड़ी खड़ी है, किसान की फसल बर्बाद हो चुकी है। फसल किस कदर किसान उसकी तरफ देखकर आंसुओं से रो रहा है, लेकिन सरकार ने इसकी क्रॉप कटिंग तक नहीं कराई है। साथियों, इसलिए मैं सरकार से इस मंच के माध्यम से मांग करना चाहता हूं, किसानों की इस फसल बर्बाद जो हुई है, इस फसल बर्बादी के लिए तुरंत प्रभाव से क्रॉप कटिंग कराने का काम करें सरकार। आप लोगों को मैं इस सिद्ध मुख लोगों से जिस तरीके का प्यार और स्नेह मुझे और मेरे परिवार को जो मिलता रहा है, आज तक 3 चुनाव लड़े हैं, तीनों चुनाव में सिद्ध मुख ने 80% वोट मेरी तरफ, हमारी तरफ डालने का काम किया है। और अब की बार भी मैं आपसे आशा और विश्वास रखता हूं कि आप 80% के बजाय अब की बार इसको बढ़ाकर कहीं न कहीं 90% करने का प्रयास करेंगे। ये सिद्ध मुख के लोग इन दुष्ट लोगों से, तंग और परेशान करने वालों से आपको एक एक बात का बदला लेना है। जो हमारे भ्रष्टाचार की जो बात कर रहे थे, उसको आपने अच्छे तरीके से देखा है। यहाँ का तहसीलदार पैसे लेकर रजिस्ट्री करते हैं, पैसे लेकर के लोगों से काम करते हैं, थाना अधिकारी है वो पैसे लेके काम करते हैं, एसडीएम ऑफिस में जाओ वो पैसे लेके काम करते हैं, और रही कृष्णा का पूरा परिवार पैसा लेने में डूबा पड़ा है। केवल अंदाज नहीं है कृष्णा के कितने देवर हैं, और देवरों की लिस्ट लंबी है। साथियों, उन देवरों से पीछा छुड़ाना चाहते हो नहीं चाहते? चाहते हो तो संकल्प कर लो, इन देवरों को आप घर में मत घुसने देना 3 महीने। साथियों, और कुछ लोग
आपको समाज के ठेकेदार बनकर आपके घरों में आएंगे और आप लोगों को कहेंगे कि मैं आपके समाज का हूं, मुझे वोट देना। मैं उन समाज के ठेकेदारों से पूछना चाहता हूं, इन समाज के लोगों को जब कांटा कटता है तो आप एक दिन भी इनको नहीं पूछने आते। उस दिन मनोज नांगली मिलता है लड़ाई में, हर समय तैयार मिलता है उनको पूछना कि तुम किससे खरीद के आए हो, कांग्रेस वालों ने खरीद के भेजा या बीजेपी वालों ने, कोई न कोई उनको खरीद के भेजेगा आपके वोट को खराब करने के लिए। इसलिए इस बहुजन समाज पार्टी के इस मिशन को आप लोग अच्छी तरीके से जानते और समझते हैं। आने वाले इस 2023 के चुनाव में हाथी का निशान वाला बटन आपको नजर में होना चाहिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए साथियों। इसलिए आपसे मैं आज तो इतनी गुजारिश करूंगा कि किस कदर इन्होंने गुंडागर्दी करवा रखी है, किस तरीके से इन लोगों ने मारपीट करते हैं। अभी हमारे रामजी गौतम साहब कह रहे थे कि इनकी जो भ्रष्टाचार, इनकी जो गुंडागर्दी है, उनका स्थान तो एक ही है, मात्र जेल। लेकिन सत्ता आप लोगों के हाथ में नहीं रही, इस कारण से गुंडागर्दी सरे बाजार करने का काम करते हैं। हमारे लोगों को डरा डरा कर 1-1 करोड़ रुपए मांगते हैं कि तेरा मकान तोड़ देंगे, तेरी जमीन तोड़ देंगे, तेरे घर का कब्जा कर लेंगे। और लोगों को फिर कृष्णा जी का संदेश आता है कि राजीनामा करो तो 1 करोड़ दे दो, हमारी टीम के लोगों को पैसे दे दो। मैं कहता हूं कृष्णा जी, इस राजगढ़ की गलियों में आओगे तब इनसे वोट मांग के देखना अब की बार तुम्हारी क्या हालात करेंगे लोग। इसलिए आज भाइयों समय कम है, लेकिन आप जितनी बड़ी तादाद में, जितनी संख्या में आज आपने इस कारवां का जो मान सम्मान बढ़ाया है, आज आपने मेरी ताकत जो दिखाई है, इसके लिए मैं आपका दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहता हूं 3 महीने आप लड़ लो और 5 वर्ष तक बीजेपी कांग्रेस और नेता का छाती पर दाड़ करने को काम मनोज नांगली करते हैं। भाइयों इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। और सभी पधारे हुए हमारे मेहमानों का मैं बहुत बहुत दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मनोज नांगली।